राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके आमेर रोड दरवेश नगर फकीरों की डुंगरी में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। पार्क बदहाल, सड़कें टूटी हुई, नालियाँ खुली हुई, सड़कों पर बहता सीवर का पानी निगम को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की कोई सुनवाई नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्थानीय लोगों को कई खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी गंदगी से मलेरिया, डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा होती हैं। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। लोगों की शिकायत है कि निगम कर्मचारी उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। स्थानीय पार्षद व विधायक से भी आश्वासन के सिवा लोगों को कुछ नहीं मिलता। देखिए स्थानीय लोगों ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है हवाबेल विधानसभा क्षेत्र ब्रह्मपुरी इलाके के अंदर, जहां एक फकीरों की डोंगरी है। फकीरों की डोंगरी के अंदर हम एक पार्क के अंदर मौजूद है। अब पार्क की आप बदहाली देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी है। आइए हम बदहाली की जानकारी कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये बदहाली का मंजर कब से यहाँ चल रहा है और ये इतनी गंदगी है जो देखने को मिल रही है वो कब से यहाँ गंदगी है। हमारे साथ खुद खास बातचीत के लिए स्थानीय लोग मौजूद है। स्थानीय लोग से हम जानते हैं ये पूरा क्या मामला है, क्यों गंदगी इतनी रहती है, कोई इनकी सफाई के लिए कोई सूझबूझ क्यों नहीं लेता है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है, इनसे पूछते हैं। आप स्थानीय लोग हैं, आप कुछ बारे में बताएंगे इनकी गंदगी के बारे में। भैया यहाँ गंदगी बहुत रहती है, हम बहुत परेशान हैं ये गंदगी से। ये कचरा तो क्या गाड़ी नहीं आती, इस वजह से कचरा रहता है यहाँ पर। बहुत परेशान है। आप कोई से भी पास में वार्ड में देख लीजिए, इतनी सफाई है, कोई सुनवाई नहीं है। गाड़ी वालों को फ़ोन करते हैं गंदगी के लिए, कोई सुनवाई नहीं है। वार्ड नंबर भी मतलब घरवाल का आता ही है 22 है, और कोई सुनवाई नहीं है। देखो गंदगी चारों मेर गंदगी गंदगी है। ये कब से है गंदगी? ये भैया कोई खाली नहीं निकल रहा, के थक गए, फ़ोन कर करके थक गए। कोई गंदगी का सामान ही नहीं है यहाँ। बहुत परेशान है इस गंदगी से हम। तो आसपास में आपने अपने सहयोग करने की कोशिश की या बार बार आप बात करने की कोशिश की? यहाँ की जो स्थानीय पार्षद स्थानीय साहब से कभी बातचीत करने की कोशिश की आपने? वहाँ जाते हैं तो वो कोई सुनवाई नहीं देता। हाँ ठीक है, हो जाएगा काम। बहुत परेशानी आती है, सुनते नहीं है हमारे को और बोलते हैं आपने वोट दिया है क्या हमारे को। और भी हम हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं कि गंदगी के बारे में कुछ बताया हमें। जी नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या निवेदन यह है, फकीरों की डूंगरी जिसे मेन चौक बोला जाता है, दरवेश नगर कॉलोनी, यहाँ ये पार्क है। इस पार्क के अंदर जितने भी कचरे कूड़े का एक सामान बना रखा है और यहाँ कुछ ज़्यादा गंदगी का फैज़ है। यहाँ तो क्लिनिक भी है, डॉक्टर भी है, स्कूल भी है। यहाँ कुछ ज़्यादा माहौल ख़राब कर रखा है। यहाँ हम पार्षद के घर पर जाते हैं, पार्षद वोटिंग के टाइम पे आ जाते हैं यहाँ वोट मांगने, हम वोट देते हैं उन्हें और इसमें भेदभाव नहीं रखते हम किसी से भी। वोट आखिरी टाइम यहाँ कब सफाई हुई थी? आखिरी टाइम जब सफाई हुई थी, जब वोटिंग का फेज चल रहा था, वोट जब डाल रहे थे। क्या आप स्थानीय लोग यहाँ सहयोग नहीं करते सफाई के अंदर? सहयोग हम खुद हमारे हाथों से उठाते कचरे, हम हमारे हाथों से फुहारे लेके पानियों को साफ करते हैं। और हमारे यहाँ सिविल लाइन जो मैटिक हो रही है, जो ख़राब है और वो नहीं बननी चाहिए। क्या आपने अवगत कराया यहाँ के पार्षद को या स्थानीय विधायक को? हम जाते हैं पार्षदों के घर पे, वो धक्का दे के बाहर निकाल देते हैं और वो कहते हैं कि हम आपकी ज़रूरतों को पूरी करेंगे। जब हम उनके वहाँ 10-12 साथी मिलकर जाते हैं, उनसे अपील करते हैं इस बात की, खामोशी से वो सुनते हैं और हमें आंखें दिखा के भगा देते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं कि वो यहाँ इस गंदगी के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करें। मैं सबसे पहले भाई ये कहूँगा, जो ये पार्क है हमारा डूंगरी का, इस पार्क के अंदर हमारी एक डिस्पेंसरी की मांग है कि साहब यहाँ पे एक डिस्पेंसरी बने, एक क्लिनिक बने, जिससे एक गरीब इलाका है, गरीब तबका। अभी फिलहाल यहाँ गंदगी की बात चल रही है, डिस्पेंसरी एक अलग विषय है, उस अलग विषय में बाद में बात की जाएगी। लेकिन बड़ा जो सवाल यहाँ है वो गंदगी का सवाल है। तो गंदगी के बारे में आप कुछ बताएंगे? आपके बार बार आप विधायक को भी अवगत कराया आपने, स्थानीय विधायक को या फिर पार्षद को भी आपने अवगत कराया, उसके बारे में कुछ बताएंगे? विधायक साहब को भी कई मरतबा हमने एप्लीकेशन वगैरह लिख के दी है और यहाँ के जो पार्षद अनीता जैन और विमल अग्रवाल 21 और 22 वार्ड है, उनको कई मरतबा हमने गंदगी के समाधान को लेके उनको लेटर रेट पे हमने पत्र वगैरह लिखे हैं और पार्षद के पास भी हम कई मरतबा गए हैं यहाँ के स्थानीय लोग, लेकिन वो हमारी इस बात को नहीं सुनते हैं। उनका यही कहना है कि हम कराते हैं, आज कराते हैं, कल कराते हैं। लास्ट टाइम यहाँ सफाई हुई थी जब हमारे नाले का उद्घाटन हुआ था, महेश जोशी साहब आए थे, उस दिन लास्ट सफाई थी। उसके अलावा हमारे यहाँ की पूरी डीमेज है, पूरी जितनी भी गटर लाइन है
और पार्षद कोई बिल्कुल भी काम नहीं कराते हैं और सब लोग बिल्कुल परेशान हैं। नमाजियों को दिक्कत है, बच्चे मदरसे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, औरतें हैं, वो जाती हैं, स्कूल का टाइम है, सब बच्चे परेशान हैं पूरे मोहल्ले के अंदर। चलो हम आगे भी बात करते हैं। ये कैसा स्वच्छ भारत, जहाँ स्वच्छ भारत के अंदर ऐसा स्वच्छ नहीं दिखने वाला भारत, जिसके अंदर हर गली मोहल्ले ऐसे बदहाली और ऐसी गंदगी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं पीछे मेरी तरफ कितना कचरा यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ स्थानीय लोग, जब अगर हम बात की जाए तो हमारे पीछे आप देखेंगे तो पीछे एक स्कूल भी नज़र आ रहा है पीछे, और स्कूल के साथ साथ ये पीछे क्लिनिक भी नज़र आ रही है। ये क्लिनिक भी है और यहाँ सफाई का किसी भी तरीके से कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों की परेशानी ये बताई गई है। स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि हम बार बार विधायक को भी अवगत कराते हैं, निगम को भी बोलते हैं, और निगम के जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, उनको भी बोलते हैं, ऊपर हमारी यहाँ समय से नहीं पहुँच पाती है। और स्थानीय पार्षद को भी हम बार बार अवगत कराते हैं। अवगत कराने के बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। और आज ये जो बदहाली जो नज़र आ रही है उसका बड़ा कारण यही बताया गया है। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। अरे सर, यहाँ बरसों हो गए, आज तक यहाँ ना कोई ऊपर आते हैं ना कोई कर्मचारी लोग आते हैं। अब आपको अपनी आंखों से दिख रहा है पूरी सीवर लाइन रोडों पर बह रही है। कई बार हमने इसकी लिखित में शिकायत दी मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। नेता आते हैं तो सफाई हो जाती है, नहीं सफाई भी नहीं होती है। कोई नेता लोग आते हैं तो सफाई होती है, नहीं तो कुछ भी सफाई वफाई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इतनी गंदगी हो रही। सफाई तो बस वो अभी जोशी आया था उस टाइम पे सफाई हुई थी, उसके बाद में कोई सफाई नहीं यहाँ पे।